दिल्ली में बीजेपी ने 4 नए चेहरों पर इस बार दांव खेला है। दरअसल दक्षिण दिल्ली से बीजेपी ने 2 बार के सांसद रमेश बिधूड़ी का टिकट काटकर दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। वहीं रामवीर बिधूड़ी ने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में एक बार फिर सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने खास बातचीत की है दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी से। लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर बिधूड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामवीर जी, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है और अब आप चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस बार समीकरण दिल्ली का अलग है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि पिछली बार भी 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 56% से लेकर 60% तक वोट पड़ा जी। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे और मेरा ये मानना है। अब 53 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, लोगों से जो फीडबैक आ रहा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को दिल्ली में 70% से ज्यादा वोट मिलेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं होगा जो उनका झंडा उठा सके। और इस बार लोग जाति और धर्म में बंटने वाले नहीं हैं, और उसके 3 कारण हैं कि मोदी जी ने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है उसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। चाहे मुफ्त राशन की बात हो, चाहे कोका पट्टी के लोगों को आर्थिक सहायता हो, चाहे जिनके पास हाथ का हुनर है, मोची है, धोबी है, कुम्हार है, लोहार है, खाती है, दर्जी है, राजमिस्त्री है, उनको 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए कारोबार करने के लिए दिए जा रहे हैं। रसोई गैस के सिलेंडर दिए जा रहे हैं। अनऑथराइज कॉलोनीज में उनको मालिकाना हक दिया जा रहा है। तो लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी जी सबके साथ न्याय करते हैं, इंसाफ प्रिय हैं, और इसलिए सब लोग इस बार जाति धर्म को एक तरफ करके मोदी जी को और मोदी जी के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। जो गठबंधन के अगर हम बात करें, उम्मीदवार की बात करें, तो वो आप ही के समाज से आते हैं, आप ही की विधानसभा से आते हैं, साईराम पहलवान। वहां पर मुकाबला किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया, यहाँ कोई समाज और जाति की बात कोई देख ही नहीं रहा है। लोग देख रहे हैं भाई मोदी जी का उम्मीदवार कौन है। तो मोदी जी के उम्मीदवार को लोग वोट देने जा रहे हैं, और उसके मैंने आपको 3 बड़े 4 कारण बताए हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर फिर ये है, आम आदमी पार्टी अब ये आरोप लगा रही है कि जो मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं वो उन्होंने पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं किया, इसलिए उनका टिकट काटा गया है। तो जनता अब नए चेहरों को वोट क्यों करेगी? मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के उन नेताओं से कि हमारे जो दिल्ली के 7 MP थे, उन्हीं के MP रहते हुए दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क मिला है। ये जो केंद्र सरकार ने टनल बनाई है 1.5 किलोमीटर लंबी, प्रगति मैदान के साथ 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। कर्तव्य पथ बना है दिल्ली से जयपुर के लिए, दिल्ली से आपके चंडीगढ़ के लिए, देहरादून के लिए अब 2 घंटे में पहुंच रहे थे। इन MPs के समय में ये सारा कार्य हुआ है। आज यदि हम दिल्ली से 40 मिनट में मेरठ पहुंच रहे तो इन MPs के सामने हुआ। यदि आज दिल्ली में दिल्ली पुलिस के लिए 1000 करोड़ रुपया खर्च करके उनके लिए हेडक्वार्टर बना है तो इन्हीं MPs के रहते हुए बना है। जनता के बीच में आप केंद्र सरकार की योजनाओं को लेके जाएंगे या फिर दिल्ली सरकार की विफलताओं को भी बताएंगे? देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी की जो अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा है, इनकी भी हम बात करेंगे। मोदी जी ने दिल्ली को जो अनेक तोहफे दिए हैं उनकी भी बात करेंगे। और मोदी जी की जो दुनिया भर में जो लोकप्रियता है और लोग गौरव महसूस करते हैं उसकी भी चर्चा होगी। और साथ में अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कोई नया हॉस्पिटल नहीं खोल पाई, कॉलेज नहीं खोल पाई, कोई आपका जो सड़कें हैं वो सारी टूटी पड़ी हैं। कोई उनसे कोई एक DTC की बस, वो DTC के लिए खरीद नहीं पाए। 15,000 DTC की बस खरीदने के लिए बात करते थे। दिल्ली में आज लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ख़राब है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों बार दिल्ली के सरकार को लताड़ा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार, अरविंद केजरीवाल स्वयं और उनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
कई मामलों में जांच चल रही है, कई मामलों में जांच पूरी हो गई है। उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में हैं, उनके एक एमपी जेल में हैं, एक फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर जो है मेडिकल ग्राउंड्स पे अभी बेल पर आए हैं। अभी एक मामले की जांच सीबीआई ने और शुरू कर दी है। तो दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने लूटा है। दिल्ली को उन्होंने बर्बाद करने का काम किया। उन्हीं की सरकार के रहते हुए दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन जाए। अरे कोई एक फ्लाईओवर तो आप बनाते हैं, आप डीटीसी के लिए एक तो बस खरीदते। आज जल बोर्ड 75,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। जो जल बोर्ड मुख्यमंत्री केजरीवाल जब बने थे तो 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था। आज डीटीसी के लिए हमने एक बस नहीं खरीदी और 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में जा रही है। आखिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दिया क्या है पिछले 9 सालों में? तो इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी की तीसरी बार केंद्र में सरकार बनेगी, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद जो चुनाव होगा असेंबली का, उसमें भी मोदी जी की पार्टी के उम्मीदवारों को भारी मतों से चुनाव जिताकर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएगी। बीजेपी के सांसद के उम्मीदवार रामवीर बिदूड़ी जिन्होंने कहा कि जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा जताती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन विद्याधर के साथ प्रणेश शर्मा, अटूट टीवी, दिल्ली।